दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। कोई भी धर्म हो, हमें अच्छे राह पर ही चलाता है। हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय भारत में 16 महाजनपद थे और उस समय क्या हो रहा था, आपस में लड़ाइयां हो रही थी। एक राजा दूसरे पे और दूसरा राजा तीसरे पे मार काट एकदम तहस नहस बर्बाद हो रहा था हमारा देश। तो लोगों को एक अच्छे राह पर चलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को बांधने के लिए, है ना, एक नियम कानून में मर्यादा में रहने के लिए धर्म लाया गया। आज हम जिस धर्म के राह पर होते हैं मेरे प्यारे, वो धर्म का एक नाम होता है, काम कुछ और होता है। लेकिन हर धर्म का जो हमारा लक्ष्य होता है वो एक अच्छा काम होता है, एक अच्छा कर्म होता है। और दोस्त, मैं पढ़ाने से पहले ये बता दूं कि आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप किसी का भी भक्त बने, चाहे राम का भक्त बने, चाहे कृष्ण का भक्त बने, चाहे शंकर का भक्त बने, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई गुरु नानक को माने, तो कोई और किसी को भी माने, है ना। तो सभी धर्मों का काम है एक होना, अच्छे राह पर चलना। और मेन लक्ष्य हमारा है जीवन का अच्छे राह पर चलना। अगर आप किसी भी धर्म से जुड़े हो और अच्छे राह पर चल रहे हैं तो धर्म को मानना और धर्म का पालन करना आपका सफल हो गया। तो उस समय भी धर्म इसलिए स्थापित किया जा रहा था कि लोगों में शांति आए, लोग अच्छे राह पर चले, है ना। तो आइए आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और हम भक्त बनेंगे ईश्वर का, है ना, जो हमें बनाया है। आप किसी कोई भी धर्म को, आप किसी को ही माने, उन्हीं का भक्त बने। लेकिन उससे ज्यादा कहें, अगर आप किसी व्यक्ति का भक्त बन जाते हैं, मैं ये कहता हूं, देखिए, भक्ति जब आप किसी का भी मानेंगे, किसी भगवान को मानेंगे तो अच्छी बात है, दूसरा अच्छा नहीं लगेगा। अब कोई राम को मान रहा है तो हो सकता है कि कोई और भगवान को उनको अच्छा ना लगे। तो इस तरह से विभेद नहीं होना है मेरे प्यारे, है ना। और भगवान का भक्ति कीजिए लेकिन व्यक्ति का भक्ति मत करिए, क्योंकि भक्ति के बाद अगर उस व्यक्ति के द्वारा कोई गलती भी हो जाती है तो हमें वो गलती गलती नहीं लगता है, हमें लगता है सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। तो हमें भक्ति करना है भगवान का, ना कि व्यक्ति का। ना हमें राजा का भक्ति करना है और ना हमें किसी और का करना है। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ भक्ति अगर करेंगे, हम किसी का अगर फैन बन जाते हैं, बोलते हैं उनका फैन है, उनका फैन, ठीक है बनिए, लेकिन सर्वोपरि उसमें है, सबसे ऊंचा अगर स्थान है तो है भगवान का, ईश्वर का। तो आइए आज आपको हम धर्म के बारे में पढ़ाते हैं मेरे प्यारे। बौद्ध धर्म, जैसा कि हम जानते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध रहे हैं। उस समय धर्म की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि मार काट, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए थे, बहुत बढ़ गए थे। उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, बहुत सारे धर्म आए थे। तो मैं बात कर रहा हूं 563 ईसा पूर्व, है ना, 563 ईसा पूर्व, है ना। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म होता है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, है ना, जो नेपाल में पड़ता है। एक एक चीज आपको याद करवाएंगे, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, सारा याद हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व। फिर से सुनिए, कब जन्म हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहां हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था मेरे प्यारे। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब उनका जन्म हुआ था, उनकी माता का नाम माया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे। उनका माता माया देवी जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका लालन पालन जो करता है मेरे प्यारे, उनका जो लालन पालन करता है वो सौतेली मां करती है, जिनका नाम है प्रजापति, गौतमी प्रजापति। यानी उनकी सौतेली मां लालन पालन करती है, जिनका नाम है गौतमी प्रजापति। मेरे प्यारे, ये शुरू से ही इनको मन नहीं लगता था, शुरू से ही वो एकांत प्रिय थे, है ना। ये दुख को देख करके मतलब परेशान हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे, चिंतित हो जाते थे, है ना। इस दुनिया को समझना चाहते थे, असल में है क्या, हम आए किस लिए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इन चीजों को उन्होंने ध्यान किया और उन्होंने जब कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं वो, तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। और वो 4 दृश्य था बुढ़ा व्यक्ति, है ना, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। उन्होंने 4 दृश्यों को, एग्जाम में सारा क्वेश्चन पूछता है, किसी भी एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई और हो, तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखेंगे। उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। वो 4 दृश्य हमारा था बुढ़ा व्यक्ति,
शव, है ना, बीमार और सन्यासी, ये आपको याद रखना है। अब जब देखने के बाद ये घर पे आते हैं तो इनका परेशानी और भी बढ़ जाता है। ये पहले से तो चिंतित थे ही, और भी बढ़ जाता है मेरे दोस्त। इनकी शादी कर दी जाती है, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इन्हें शादी कर दी जाती है, और इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, और इनका एक पुत्र भी होता है जिनका नाम होता है राहुल। तो शादी करने के बाद भी एक बच्चा भी हुआ, लेकिन फिर भी ये परेशान है, चिंतित है, समस्या को जानना चाहते हैं, क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारा लक्ष्य क्या है ना। तो इन्होंने आधी रात को ही घर को त्याग दिया, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, है ना, सोए हुए आधी रात को उन्होंने घर को त्याग दिया। और बौद्ध ग्रंथों में जब आप पढ़ेंगे तो इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया मेरे प्यारे? महाभिनिष्क्रमण। अब जब निकले हैं तो जाएंगे कहां? किन्हीं से तो शिक्षा लेना पड़ेगा, किन्हीं से तो ज्ञान लेना पड़ेगा। तो इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए हैं, और इनका जो प्रथम गुरु हुए हैं वो वैशाली के आलार कलाम हुए मेरे प्यारे। वैशाली के आलार कलाम इनके पहले गुरु हुए हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली है। उसके बाद दूसरे जो गुरु हुए हैं, इनका नाम था रुद्रक्राम पुत, जो राजगीर के थे। राजगीर के रुद्रक्राम पुत, उनसे उन्होंने शिक्षा लिया। शिक्षा लेने के बाद उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या, बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए, है ना, रिजुपालिका नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो इन्हें बुद्ध कहा जाता है, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे। जब इनको ज्ञान हो जाता है तो इन्होंने उपदेश देना शुरू करते हैं, और जो उपदेश देते हैं वो भाषा होता है पाली भाषा। इन्होंने उपदेश जिस भाषा में दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। सबसे अधिक उन्होंने अगर दिए हैं तो वो श्रावस्ती में दिए हैं, है ना, श्रावस्ती में दिए हैं। याद रखेंगे, श्रावस्ती कहां? उत्तर प्रदेश। इन्होंने सबसे ज्यादा दिया है। और तो और इन्होंने जो बताया है कि आत्मा, इन्होंने आत्मा की मान्यता नहीं है, इनका जो धर्म है वो अनीश्वरवादी है, आत्मा की इनकी परिकल्पना भी नहीं है इसमें, है ना। और इन्होंने यह बतलाया कि विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है, और यह सिद्धांत जो लिया है मेरे प्यारे वो उपनिषद से लिया है ना। अब इनका लक्ष्य है कि मनुष्य के निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे हो सकती है निर्वाण की प्राप्ति, है ना। निर्वाण की प्राप्ति का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, जीवन मरण का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाना। मतलब निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? तो इन्होंने बताया है तृष्णा के क्षीण हो जाने पर, है ना, तृष्णा के क्षीण हो जाने पर निर्वाण की प्राप्ति होती है मेरे दोस्त। इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में होता है, और मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई है 483 ईसा पूर्व में, वह अजातशत्रु के शासनकाल में आपका राजगीर में हुई है। उसके बाद 483 के बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ है, और वो वैशाली कालाशोक के शासनकाल में। उसके बाद 255 ईसा पूर्व में हुआ है, वो आपका 255 हुआ है जो आपका पटना में हुआ है अशोक के शासनकाल में, और ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। तो याद रखेंगे, ये आपको एग्जाम में पूछता है। यहां से पहला आपका जो है वो आपका कहां हुआ है? राजगीर में। दूसरा वैशाली में, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र पटना में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, है ना, 10 मार्ग बताए। अहिंसा नहीं करना, अहिंसा पर ज्यादा जोर दिया उन्होंने, सदा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, है ना, समय पर सही समय पर भोजन करना। ये सब इन्होंने 10 तरह का मार्ग बताया है निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए। और कुछ राजा हुए थे, बिंबिसार, उदयन आदि बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। आज भी बौद्ध धर्म को लोग अपनाते हैं, मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, आपको पता होगा। तो मेरे दोस्त, आज इतना ही। हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में आज पढ़ाएं। वीडियो कैसा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, है ना। तो बड़ा ही इन्होंने राजा का पुत्र थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने घर को त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने छोटे बच्चे को त्याग दिया, और खोज में, है ना, ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने पूरा जीवन को समर्पित कर दिया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, और
तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान पूरे पूरे विश्व में, पूरे लोग, सभी लोग आज भी बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में लोग मानते हैं, हर हर जगह मानते हैं। तो एक इनका अच्छा स्थान है बौद्ध धर्म का, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई भी धर्म हो, सब धर्म, है ना, का एक ही लक्ष्य होता है, अच्छा राह पर चलना। आप कोई भी धर्म मान रहे हो, अच्छा राह पर चल नहीं रहे हो, तो फिर धर्म का पालन करने से फायदा क्या है। धर्म हमें तोड़ता नहीं है, धर्म हमें जोड़ता है। तो मेरे प्यारे, आज इतना ही, फिर मिलते हैं।